So painful. Someone so bright and having so much to offer just to be gone, snuffed out, and I don't know why. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के दुखद और रहस्यमय मामले पर प्रकाश डालेंगे जिसकी जीवन डरावनी परिस्थितियों में समाप्त हो गई। एलेक्सिस, जो अपनी सुंदरता और आकर्षक ऑनलाइन उपस्थिति के लिए जानी जाती थी, कैप्टिवेटेड थाउजेंड विथ हर पोस्ट अबाउट हेल्थ, फैशन एंड हर सीमिंगली इडियलिक लाइफ। हालांकि अपनी ग्लैमरस जीवन के पीछे एक गहरी कहानी सामने आ रही थी। उनके जो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, मतलब जितना करीबी रिश्तेदार है, उनसे जब बातचीत करना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से ये पता चला कि एक असाथ रिश्ते और अनडिस्क्लोज एंग्जाइटी उस सिचुएशन में उजागर हुआ था, जो सोशल मीडिया में प्रस्तुत किए गए चेहरे के साथ एक तीव्र अंतर है। जैसे जैसे हम उसकी असामान्य मृत्यु तक पहुंचने वाली घटनाओं को पता लगाते हैं तो हम एक रहस्य और संदेह को उजागर करेंगे जिन्होंने समाज को उत्तर खोजने के लिए मजबूर कर दिया। स्टे विथ मी एज वी piece together the final days of Alexis Sarkis' life and the ongoing investigation that has captivated the entire social media। और हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, what are the specific details and incident that made Alexis describe her marriage as rocky? रिलेशनशिप में सीरियस अंडरलाइन इशू क्या क्या होता है? जब आप पर्सनली और इमोशनली स्ट्रगल करते हैं तो तब एक ट्रस्टेड इंडिविजुअल का होना कितना महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि रियल लाइफ में इतना डिस्क्रिपेंसी क्यों होता है। हाउ डू वी एड्रेस डिस्ट्रेस, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस एंड इंटिमिडेशन। एलेक्सिस 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2017 में हॉस्टन ट्विन पार्क्स रेस्टोरेंट में काम करने स्टार्ट कर दिया, जहां उन्होंने अपनी सुंदरता के कारण ध्यान आकर्षित किया और लार्ज टिप्स प्राप्त की। उसी दौरान उनकी सोशल मीडिया में उपस्थिति काफ़ी बढ़ गई थी। इंस्टाग्राम पर उन्हें रफली 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गई। इंस्टाग्राम में एलेक्सिस शेयर्ड एक्सप्रेस ऑफ हर लैविश लाइफस्टाइल, हेल्थ चॉइसेस एंड ग्लैमरस फैशन। अपने सोशल मीडिया जर्नी के माध्यम से एलेक्सिस की मुलाकात 49 ईयर्स की बॉडी बिल्डर और तेल उद्योग में सलाहकार टॉम सर्की से हुई। 25 साल की उम्र के अंतर के बावजूद दे बॉन्डेड ओवर शेयर्ड इंटरेस्ट इन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। एलेक्सिस के साथ मैक्सिको यात्रा करने वाली एक फ्रेंड ने खुलासा किया कि एलेक्सिस ने उसे टॉम के साथ अपनी शादी के बारे में बताया था। डिस्पाइट द सोशल मीडिया पोर्ट्रेयल, द रिलेशनशिप हैड सिग्निफिकेंट इश्यूज। No, everyone loved her. That's the crazy. Everyone loved her. She was just such like a bright light. Her giggles all the time, and that's it. Like she's never a down person. It was definitely the spirit that we needed in our friend group. She brought so much joy. She kept us all together. Never a negative person. Actually, मैक्सिको में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये जो पूरा घटना है इसको ट्रिगर हुआ था? तो वो था कि throughout the journey to Mexico, Alexis found herself drawn to a native DJ, frequently keeping him company without engaging in any romantic or intimate activities out of her commitment to Tom. Alexis टॉम से डरती थी और कभी-कभी उसे लगता था कि उसकी जान को खतरा है। In the weeks leading up to her death, Sharkey confided in them, saying she was worried about someone close in her life. Police say there were no visible signs of any injury on her body. They were even secretly in a process of filing for divorce. Alexis Sarkis का जन्म वॉरेन पेनिनसुला में एलेक्सिस लेगेस रेवनवुड के नाम पे हुआ था। She grew up in Youngsville, पेनिनसुला, और 2012 में योंग्सविला हाई स्कूल से अपनी स्कूल जर्नी समाप्त की। 2016 में उन्होंने ब्रैडफोर्ड में अवस्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग से बायोलॉजी सहित डेफिनेट एज ए मेजर न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी में स्नातक डिग्री प्राप्त की। एलेक्सिस को हेयर केयर, स्किन केयर और वेरियस प्रोडक्ट की सेल्स में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी मोनेट द्वारा नियुक्त किया गया था। She frequently shared content on her social media and TikTok profiles, especially she was promoting organic healthcare products. तब इसी बीच एलेक्सिस रेवनवुड एंड टॉम सर्की ने 20 दिसंबर 2019 को शादी कर ली। 2020 के अक्टूबर महीने में
एलेक्सिस अपने दोस्तों के साथ मार्फा टेक्सास गई थी। दे स्टेटेड दैट शी अपीयर्ड टू बी फियरफुल ऑफ समवन एंड कंसर्न फॉर हर वेलबीइंग। उनका अंतिम इंस्टाग्राम अपडेट 22 नवंबर 2022 को पोस्ट हुआ था, शोकेसिंग हर ट्रिप टू तुला मैक्सिको। ये सब चीज़ें देखिएगा यूट्यूब में अपलोडेड है। 22 नवंबर 2020 के बाद 25 नवंबर 2020 में उन्होंने अपनी मां से कॉल में बातचीत की। 26 नवंबर सुबह में उन्होंने अपना जो पार्टनर है टॉम के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच ये सब की थी। एलेक्सिस को आखिरी बार 27 नवंबर को शाम को जीबी देखा गया था उनके पति के साथ। इन्वेस्टिगेशन टाइम पे टॉम ने एग्जैक्टली क्या बोला था, मैं एग्जैक्टली वो चीज़ मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। शी अंडरस्टूड मी, आई अंडरस्टूड हर, वी डिडंट फाइट व्हेन शी लेफ्ट, आई जस्ट टोल्ड हर शी कुड नॉट ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, शी लेफ्ट एनी हाउ, दिस इज वेयर वी आर एट। ये एग्जैक्टली उन्होंने चीज़ बोला था। और 28 नवंबर को टॉम ने एलेक्सिस को परिवार को सूचित कर दिया कि एलेक्सिस लापता हो गई है। साथ ही टॉम ने पूरे इंटरनेट जो कम्युनिटी था वहाँ पे उन्होंने इस विषय को सूचित कर दिया एवं उन्होंने खोज में सहायता के लिए अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के प्रति आभार भी व्यक्त की थी उस टाइम पे। साथ ही टॉम ने उन लोगों को भी आलोचना की जिन्होंने एलेक्सिस के लापता होने के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। In the days that followed, he mentioned receiving death threats and other hateful messages. Alexis' unclothed remains were found at approximately 8 a.m. on November 28 on Red Hob Lane in the Houston Emergency Corridor in Harris County. अगले ही दिन टॉम ने हैरिस काउंटी मेडिकल एग्जामिन ऑफिस में एलेक्सिस की शरीर की शनाख्त की। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है। उनका बॉडी को किसी ने छुपाने की कोशिश या प्रयास नहीं किया था। सड़कों पे चलने का वही ऐसा कोई संकेत भी वो नहीं था, मतलब एलेक्सिस का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये सब तो चीज़ें पता चल गया था। एंड इट वाज सस्पेक्टेड दैट हर बॉडी हैड बीन अबैंडन्ड ओवरनाइट। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान टॉम सेड दैट हिज वाइफ वाज नॉट हैप्पी एज शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, दैट he had been struggling emotionally since her disappearance, but their marriage was happy. He also said that he had been cooperating with detectives. Parantu, he ended the conversation by saying, I am sorry, I am not a judge, I am just a destroyer. इस इंसिडेंट के लगभग 15 दिन बाद टॉम टेक्सास छोड़ के चले गए। बी प्रिसाइजली आप इसको बोलना चाहते तो टेक्सास छोड़ के वो भाग गया था। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स ने एलेक्सिस की माँ को उनकी नेक्स्ट टीम घोषित कर दिया, जिसके कारण टॉम एलेक्सिस की अंतिम संस्कार का आयोजन करने में असफल रहा एवं टॉम के जानकारी के बिना 19 दिसंबर को उनकी अंतिम संस्कार कर दी गई। इसके ठीक एक महीने बाद 19 जनवरी को हैरिस काउंटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की मेडिकल रिपोर्ट ने निष्कर्ष ये निकाला कि एलेक्सिस की मौत हत्या के परिणाम थी। Instagram influencer Alexis Sharkey's cause of death is revealed. More than 2 months after her body was found by city workers off a Houston highway, Alexis's death has been ruled a homicide. The Harris County Institute of Forensic Sciences confirmed to E! News the 26-year-old's cause of death was strangulation. The autopsy report will be available after law enforcement concludes its homicide investigation. एवं उसे गला घोंट के मार दिया गया। Her demise was a result of homicide and she had been strangled. This was a lengthy investigation. Our evidence determined that Ms. Sharkey was killed on the night of November 27th, 2020. Her body was found the following morning. The investigation determined that Thomas Sharkey, her husband, is the only person who had the means, motive, and opportunity to have committed the murder. We were able to eliminate other suspects that came up, some of which were brought up. पुलिस द्वारा कई प्रयासों के बाद टॉम ने अंततः डीएनए सैंपल प्रदान करने के लिए अगस्त में सहमति व्यक्त की, बट अल्टीमेटली ही डिड नॉट फॉलो थ्रू। 29 सितंबर मतलब 29 सितंबर को अधिकारियों ने उसकी अरेस्ट के लिए वारंट इशू कर दी एवं बाद में ये दावा किया कि टॉम एलेक्सिस की हत्या करने की क्षमता, इरादा और मौका रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। पुलिस को 5 अक्टूबर में पता चला कि टॉम अपनी बेटी और उसकी नया पार्टनर के साथ फोर्ट मैसेस फ्लोरिडा में रह रहा था। 6 अक्टूबर को लगभग रात के 1 बजे टॉम को जब उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिली, वो ऊपर गया और अपनी पिस्तौल से अपने सर पर गोली मारा और अपनी जान ले ली। It was later revealed by authorities that Tom had been dishonest
and uncooperative during questioning, and that there had been a pattern of domestic abuse in his relationship with Alexis. Alexis की आसपास की दुखद स्थिति एक शक्तिशाली संकेत है जो बाहरी रूप से आदर्श दिखावा के नीचे भी मौजूद हो सकती है। हालांकि सोशल मीडिया एक ग्लैमरस और कुशल जीवन के प्रदर्शन भी कर सकता है, लेकिन ये अक्सर गहरे संघर्ष और दर्द को भी छुपाता है। Alexis' story underscores the critical importance of recognizing the signs of domestic distress and need for early intervention and support। संपूर्ण इलाज प्रक्रिया, सामाजिक सतर्कता और सच्चाई को उजागर करने में मीडिया की जिम्मेदार भूमिका को महत्व पर भी प्रकाश डालता है। जैसे कि हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं, इसे हमारी समाज के भीतर छिपे संघर्ष को संबोधित करने के लिए अधिक जागरूक, सहायक और सक्रिय होने के लिए कार्रवाई का आह्वान करना चाहिए। By taking lessons from Alexis' account, we can endeavor to avoid similar tragedies and afford justice and compassion. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video to the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.